गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद अजीम अंसारी। आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। हमारी हर वीडियो में कुछ न कुछ जानकारी, कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। प्रॉपर आप तक तभी पहुंच पाएगी जब पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फैमिली के पर्पस में। जैसा कि हर घरों में शादियाँ होती है बच्चों की, दूसरों का ब्लड यानी दूसरों का परिवार हमारे घर में आते हैं बहुओं के रूप में। हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं उस बच्ची को। 100 में से 60% ऐसे देखा जाता है कि पारिवारिक लाइफ यहीं पे अनबैलेंस होते हैं। यहाँ तक कि कई बार डिवोर्स की भी सिचुएशन इसी पीरियड में आती है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना है, लड़कियों को भी और माता पिता को भी। माता पिता अपेक्षा बहुत करते हैं बहुओं से। माता पिता के पास अनुभव होते हैं, एज में भी बड़े होते हैं, तजुर्बा भी उनके पास ज़्यादा होता है। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। उन माता पिता का दायित्व अपने बच्चों के प्रति ये होता है कि सबसे पहले आपकी जो बहुएं हैं उनको बहुओं के नज़र से नहीं देखना है, क्योंकि वो अब आपकी बेटी है। दूसरों के घर से वो चलकर आई है। आप जितना प्यार अपने बेटी को करते हैं उससे भी ज़्यादा प्यार आपको उस बहुओं के साथ में देना पड़ेगा, तभी वो आपको अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करेगी। कई बार हम अपेक्षा बहुत करते हैं कि हमारी बहुएं हमारे साथ में ऐसा करे, इतना प्यार दे, लेकिन पहला दायित्व आपका बनता है, क्योंकि कभी भी पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। आपके पास अनुभव, तजुर्बा भी ज़्यादा है। आप बच्चे को तैयार करके माँ बाप बने हैं, तो उस बच्ची को भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसी अपेक्षा आप कर रखे हैं अपने आप को कि बहुएं हमारे लिए ऐसी हो, वैसा वो है या नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि उनकी परवरिश कहीं और हुई है। कैसा स्वभाव, कैसा नेचर, कैसा उनका परिवार था, लेकिन आपके घर में जब वो आती है तो वो कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। आप जैसा चाहें उनको आकार दे सकते हैं। कई बार यहीं से गड़बड़ होती है कि हम उनको हर छोटी छोटी कमियों को बड़ा बनाकर देखते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं, और वहीं से डिफ़ॉल्ट जो है ना बड़ा होता चला जाता है। तो हमारे पेरेंट्स को, हमारे माता पिता को ये चाहिए कि वो बच्ची आपकी बच्ची है, ना कि बहू है। उनकी हर ज़रूरत पे ध्यान देना है। केयरफुली अगर उनके हर खुशियों पे आप काम करेंगे तो वो कभी भी आपको सास ससुर के नज़रों से नहीं बल्कि माता पिता के नज़रों से देखेंगे। और आपने अगर ऐसा रिलेशन, ऐसा उनके अंदर सोच बना दी कि आप उनके माता पिता हो, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति में वो कभी भी अपने माता पिता को याद नहीं करेगी। पहले रोल आपको निभाना पड़ेगा। बात दूसरी आती, लड़कियों से भी ये कहना है कि आपको भी जब आप उस घर में आई है तो आपको अपना घर मानना पड़ेगा। आपको अपने सास ससुर में माता पिता को देखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। कभी भी कोई बात हो तो अपने मायके को नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको ही उस घर में पूरी जीवन बिताना। वो आपका घर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटी मोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर, माता पिता में कमियां निकालकर आप उस घर में टेंशन बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में उलझने बढ़ा सकते हैं, या आप सुचारू रूप से अपने जीवन को चला सकते हैं। अगर माता पिता को खुश रखेंगे, सास ससुर को खुश रखेंगे, आपके ससुराल के हर सदस्य अगर आपसे खुश रहेगा तो वो सब भी आपको खुशी देंगे और खुशी खुशी आपका जीवन गुजरेगा। कुछ दिनों तक केयरफुली इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। साल 2 साल के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो उथल पुथल होती है सास बहुओं में, ससुर बहुओं में, वो कुछ दिनों तक ही होती है। तो इसीलिए केयरफुली हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि जो अनुभव आप लोगों के साथ में साझा कर रहे हैं आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन कई बार हमारे ऊपर जब बात आती है हम अपने आप को अपने गिरेबान नहीं झांकते हैं। भाई हमें जो आपसे अपेक्षा है, सामने वालों से अपेक्षा है, तो सामने वालों को भी तो हमारे से कुछ अपेक्षाएं होंगी। इसीलिए जो बोना है वही काटना है। आप जैसा चाहते हैं वैसा बनिए। आप अगर बहुओं को बेटी के तरह प्यार करेंगे तो वो बहुएं भी आपको माता पिता की तरह, बच्चों की तरह प्यार करेंगे। कम्युनिकेशन बनाइए। ये पीरियड होता है थोड़ा सा दिक्कत वाला। दूसरे घर के बच्चे दूसरे घर में आते हैं, वहाँ का स्वभाव, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का परवरिश क्या था, कैसे था, उसको छोड़िए, लेकिन आप उसको जैसा बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं अपने दम पर, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। आपने बच्चों को परवरिश करके बड़ा किए हैं। आपकी बहुएं कैसे भी आई है आप उसको अपने सांचे में ढाल सकते हैं।
क्योंकि वो शुरुआत में बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह होती है, जैसा आप आकार देना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ गलत करेंगे तो वो आपसे डबल गलत करेंगे, क्योंकि आज के बच्चे बहुत फास्ट होते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। बच्चियों को भी चाहिए कि आपको जो मिला है उसी को कॉम्प्रोमाइज़ करिए, उसी को बेहतर बनाने पे कोशिश कीजिए। कहीं आप इसको बड़ा कर लेते हैं। कई बार डिवोर्स होने के बाद जब आप दूसरे शादी करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि पहले से भी ज़्यादा बेकार ज़िंदगी आपकी हो जाती है, पहले से भी ज़्यादा उलझने आपके जीवन में आ जाते हैं। तो कई बार कुछ चीज़ों पे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसा भी मिला, अगर आपको उस अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग नहीं मिला है तो खुद की मेहनत करके उनको तैयार कीजिए। हस्बैंड में कमी है तो तैयार कीजिए, अपने प्यार से उनको अपने लायक बनाइए। बहुओं में कमी है तो आप अपने प्यार से, अपने टैलेंट से उस बहुओं में वो योग्यता, वो गुण तैयार कीजिए। अगर माता पिता, सास ससुर में कमी है तो आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप उनके प्यार से उनके दिल में ऐसी जगह बनाइए। इन सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक अगर कुछ दिनों तक हम लोग अपने आप को केयरफुली मैनेज करते हैं तो 6 महीने, साल, 2 साल के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से हम और आप अपने घर परिवार को चला पाएंगे। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी आप लोगों को। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।